ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान ज्योतिष। जी हाँ, उत्थान ज्योतिष में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है अवस्थी ज्योति संस्थान से प्रमुख आचार्य जी आदित्य नारायण अवस्थी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान ज्योतिष में। और पहले भी हम आपके साथ एपिसोड करते रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी हमारा ये चलता रहेगा जी। तो आचार्य जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ हमसे सवाल पूछे हैं और उसी सवालों के क्रम में एक सवाल है जो कि आंचल नाम की एक लड़की है, उनका जो है 22 अक्टूबर 1999 उनका जन्म हुआ है। उन्होंने ये पूछा है कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय माँ पीताम्बरा, जय महामाई। मैं हूं आपके साथ अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से हम अपना भविष्य जान सकते हैं और हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो आप अपने पूरे अवस्थाओं का, हर उम्र का भविष्य जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। ज्योतिष शास्त्र आने वाले कोई भी दुर्घटना है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उसे सावधान करती है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है ये कोई डरावना शास्त्र नहीं है। आप भय बिल्कुल मत करिए। लोग भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आने वाली समस्याओं को बताता है, उसके लिए सावधानी बताता है जी। लेकिन ये कोई डरावना शास्त्र नहीं है। हमें इससे भय नहीं। कोई भी पंडित जी, योग विद्वान आचार्यों के पास आप लोग जाते हैं, अगर आपका भविष्य बताते हैं, आपकी कोई घटनाएं भी बताते हैं, तो उसका निदान भी अवश्य बताते हैं और हमें उपाय करना चाहिए जिसका हमें पूरा लाभ होगा और हमें भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए, सर्वप्रथम आंचल जी ने अलीगढ़ से पूछा है, मैलोज और सिद्धांत नगर में रहती हैं जी। इनका जन्म है 22 अक्टूबर 1999 जी। इन्होंने बुधवार लिखा है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार शुक्रवार इनका जन्म, शुक्रवार का दिन आ रहा है जन्म का। प्रातः 9 बजे इनका जन्म हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है। और इनका प्रश्न है, सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी जी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए, एक सर्वप्रथम आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए आपका स्वभाव भी क्रोधी होगा। स्वभाव क्रोधी होगा, अपने मन का कार्य करने वाली होंगी और आपको कभी कभी ये मान लीजिए हर चीज़ को उल्टा सोचती हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, हमारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे मन में विचार इनके रहते हैं। लेकिन ज्योतिष आपकी जन्म कुंडली में ये बताती है कि आपका भाग्य बंधा हुआ है। 9वें भाव में राहु बैठा हुआ है, चंद्र ग्रहण योग लगा के बैठा हुआ है, जिसके कारण योग तो बन रहे हैं लेकिन बिना उपाय संभव नहीं है जी। अगर आप कोशिश करें, उपाय करें और मेहनत करें तो आपको अवश्य इसका समाधान मिलेगा और आपको उच्च सर्विस के योग आपकी कुंडली के अनुसार दिख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, भाग्येश राहु खराब है, राहु केतु का उपाय करते रहें। 7 जुलाई 2023 से समय ठीक आएगा। 2023 7 जुलाई से जी, जुलाई के बाद से समय अच्छा आएगा और राहु केतु के उपाय करें। सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा करें, डेली गंगा जल अपने ऊपर छींटे मारें, गंगा जल पिएं। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या रुद्राष्टकम का पाठ डेली मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपको अवश्य ही उच्च सर्विस अवश्य मिलेगी। उच्च मिलेगी, बिल्कुल जी। जैसे आपने अभी आंचल जी के बारे में बताया, ऐसी एक अगला सवाल है जो हमारे श्रोता ने पूछा है, जो है जिनका नाम कुमकुम है जी। और ये तुर्कमान गेट की रहने वाली है। इनका कहना है कि इनकी जो है लव मैरिज होने वाली है, तो इनकी मैरिज वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपने अपना नाम तो बताया है, लेकिन जिससे आपकी लव मैरिज होगी उसका नाम आपने नहीं बताया। लेकिन फिर भी हम प्रश्न कुंडली के आधार से आपका भविष्य बता रहे हैं। देखिए, आपकी लव मैरिज ठीक रहेगी, लेकिन राहु केतु की वजह से, शनि की वजह से आपको काफ़ी समझौता करना पड़ेगा। आपको अपने गृहस्थ में ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। भगवान शिव की पूजा करें, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करें, कवच का पाठ कर सकती हैं। अगर कवच यह कठिन है, संस्कृत में है, नहीं कर पा रही हैं, तो आप ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपका गृहस्थ बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में आप दक्षिण दिशा को पैर करके न सोएं, सुबह धरती माँ को प्रणाम करें और आप 11 मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं, उससे आपका गृहस्थ अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। तो मतलब वो जिससे शादी करना चाह रही हैं वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। सॉरी। अब अगला सवाल जो है वो है मनीषा जी। ये भी आपके तुर्कमान गेट की ही रहने वाली है। तो इनका कहना है, इनके हालांकि 2 सवाल है। एक कि इनकी जो है शादी मेरठ में होने वाली है, नाम आपको मालूम ही है, उनसे नितिन नाम से होने वाली है। उनकी शादी कैसे रहेगी। दूसरी चीज, इनके घर की एक जमीन है जिसका कुछ विवाद है। विवाद को लेकर ये है कि इनके आस पड़ोस के लोग हैं या रिश्तेदार है, उस जमीन पे उनकी नजर है, तो अगर वो उसको बेच देती है तो उनके लिए सही रहेगा, और कब तक बेच पाएंगी। देखिए, आपकी कुंडली के आधार से हम आपको बता रहे हैं मनीषा जी, आपका पितृ दोष है, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहती हैं, मानसिक भी परेशान हैं, और हर वर्ष कोई ना कोई दुर्घटनाएं बनी रहती हैं। जैसे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहना, या माता जी का जाना, या परिवार के अन्य सदस्यों में कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहें, अकाल मृत्यु जैसे घटनाएं होती रहें, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं जी। इनकी प्रश्न कुंडली एवं जन्म कुंडली को देखते हुए सर्वप्रथम पितृदोष आ रहा है जी। और जब किसी भी कुंडली में पितृदोष होता है, वो पितृदोष इतना खतरनाक बन जाता है कि आगे आने पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, तबाही मचा देता है। अच्छा। ये भी हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारे पिता इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे घर में अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका हम उपाय नहीं करते हैं, या विद्वान आचार्यों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण पितृदोष कर्जा जो हमारा है वो बढ़ता रहता है जी। और आने वाली समय हमारी पीढ़ी खत्म हो जाती है। कई ऐसे घरों में हमने देखा है जिनमें पितृदोष है और जिनमें आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं जी। ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपका जो जमीनी विवाद चल रहा है उसमें आपको क्या लाभ मिल सकता है। जमीन का जो विवाद है वो परेशानी बरकरार बनी रहेगी, उपाय से ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप उस जमीन को समय रखते हुए ध्यान में दिया तो ही आपको मिलेगी, नहीं अन्यथा इधर उधर के उसको बंदरवाट कर जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और कुछ उपाय हैं उन्हें करना पड़ेगा। 5 नवंबर 2023 तक समय खराब है, 15 अप्रैल 2023 से थोड़ा सुधार आएगा। दक्षिण दिशा को पैर करके न सोएं, सुबह धरती माँ को प्रणाम करें, मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं। और इसके बाद एक पुस्तक आती है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, उसमें 12 श्लोक होते हैं, वो आप सरस्वती पुस्तक भंडार अचलताल से भी ले सकते हैं। हमने एक पुस्तक छापी है कर्म स्तोत्र, वो भी पुस्तक वहीं मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर कर्म स्तोत्र पुस्तक लें, उसमें आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र मिल जाएगा। उसका डेली नियमित पाठ करें। 41 दिन तक घी का दीपक जलाकर मंगल यंत्र के सामने या हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और जमीन का भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। जो ये विवाद चल रहा है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें मंगल स्तोत्र डेली लगभग 7 बार पाठ करना है। सुबह कर लीजिए, सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को कर लीजिए। डेली 7 बार पाठ करना है, लगातार नियम से 41 दिन करना है। अगर किसी कारणवश हम लगातार नहीं कर सकते हैं तो आप 41 दिन करना ही करना है और डेली 7 बार पाठ करना है, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपका गृहस्थ भी अच्छा रहेगा और जमीनी जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो मतलब उनको ये जो है 41 दिनों तक करना है, 7 बार ये पाठ करना है जो आपने बताया। अब एक आखिरी सवाल जो है हमारे श्रोता मयंक उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि उनको जो है मेहनत वो करते हैं, हालांकि उनका कहना ये है, उसके बाद भी उनको यश और संपत्ति जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वो कब तक उनको मिलेगी और कब तक उनका जीवन थोड़ा सा सुख शांति में बीतेगा। देखिए मयंक जी, आपकी प्रश्न कुंडली को देखते हुए आज ये देख रहे हैं कि प्रश्न कुंडली के आधार से आपके ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं। एक तो आपके पास जितना धन आता है वो खर्च हो जाता है, क्योंकि आप के धन भाव में राहु बैठा है। राहु की वजह से आपके पास पैसा टिक नहीं पाता। केतु भी राहु से साथ में बैठा हुआ है, जिसके कारण आप कर्ज भी ले लेते हैं तो जल्दी चुका नहीं पाते, और किसी को छोटा भी कर्ज अगर दे दें तो वो लौट के जल्दी आ नहीं पाता, क्योंकि एक तो आपका पूरा घर पितृदोष से भी परेशान है,
आपके घर में और आपके साथ भी आंशिक काल सर्प योग है, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान रहते हैं, मन भी अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों में घर में कलह मची रहती है, कलह उत्पन्न रहता है, राहु केतु की वजह से रहता है। आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, जिसके कारण कई पीढ़ियों से आपको ये सामना करना पड़ रहा है। आपकी दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, जिसमें पितृदोष विशेष परेशान आपको कर रहा है, जिसके कारण आपको परेशानी आ रही है। आप कोशिश करें, आप हर अमावस्या के दिन या तो गंगा स्नान करें या किसी आचार्य जी को, पंडित जी को आप खाना खिलाएं जी। हर अमावस्या के दिन उन्हें खाना खिलाएं, जिससे आपका पितृदोष थोड़ा कम होगा और उससे आपको लाभ में मिलेगा। आपका जो भाग्य उदय है 32 से 42 वर्ष के बीच में है। ऐसे जातकों का जिनका राहु धन भाव में बैठ जाता है, उनका भाग्य उदय 32 वर्ष के बाद होता है। तो आप मेहनत करें, आपको यश भी मिलेगा, जीवन में संपत्ति भी खूब मिलेगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। विचार अच्छे रखिए और आप व्यवहार बढ़िया करिए, लेकिन जीवन में कर्ज किसी को मत दीजिए। ना तो कर्ज लीजिए, अगर आप ले लेते हैं तो जल्दी चुका नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया, वो आपको मिलेगा नहीं, ये केतु की वजह से। जी। तो आचार्य जी, आपने हमारे सभी सवालों का जो जवाब है वो बहुत अच्छी तरीके से आपने दिया। हमारे श्रोताओं को जो भी, मुझे आशा है कि उनकी जो भी समस्याएं थी काफ़ी हद तक हल हो चुकी होंगी, उनको पता भी चल गया होगा कि उनको क्या समाधान करने हैं। इसके साथ साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके भी ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, ऊपर उत्थान ज्योतिष लिखना है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी जन्म तिथि पूरी लिखे, समय लिखे, साथ में अपना सवाल आप हमें भेज दें 9639901800 पर। देखते रहिए उत्थान ज्योतिष। और साथ साथ हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आचार्य जी कि आपने अपना समय निकाला, इतना कीमती समय, और साथ साथ आपने जितने भी सवाल है उनका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एपिसोड के लिए। और श्रोताओं, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे रूबरू होंगे उत्थान ज्योतिष को लेकर। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।